ये वाला दिन मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। जैसे ही नूडल्स मेरे मुंह में गई, इतना गंदा स्वाद। मैंने कहा इस रेस्टोरेंट के कुक को ढूंढ के चखा के आती हूँ कि आखिर ये बनाया क्या है। दिव्या ने मुझे रोक लिया कि चलो छोड़ो जाने दो, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, बड़ी मुसीबत अभी आने वाली थी। हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर ही रहे थे, तब तक परी आ गई। मैंने सारी सच्चाई बता दी कि इस रेस्टोरेंट में सबसे सस्ता है ये पानी 100 रुपए का। बोली मैंने भी यही ऑर्डर किया। इतने में आ गई मेरी टेबल पर वो मुसीबत जिसको मैं अगले 1 घंटे तक तो चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा सकती। ये कॉफी 450 रुपए की है, लेकिन इतनी ज्यादा बेस्वाद की नींबू पानी पीकर मुझे जुबान की जान बचानी पड़ी। चीनी के इतने सारे पाउचेज मैंने इसमें खाली कर दिए, फिर भी इसके स्वाद में 19-20 भी फर्क नहीं पड़ा है। फिर भी मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा के इसको चखा और पता चला इसका बेस्वाद तो और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। भले पूरा दिन लग जाए, कुछ भी हो जाए, इसको फिनिश तो करना है क्योंकि पैसे लगे हैं। मैंने दिव्या से रिक्वेस्ट करी थोड़ी सी तू भी पी ले। दिव्या ने साफ मना कर दिया। रेस्टोरेंट वालों को बोला भाई धोबा भर के चीनी ला के दो। बोले हम कस्टमर की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अरे ये पीने के बाद जिंदा बचेंगे तो हेल्थ बचेगी ना। ऐसा लग रहा था कॉफी की कड़वाट अंदर जाके चिपक रही थी। मैं आंतों से सहला सहला के अंदर भेज रही थी। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, किसी सहारे की जरूरत थी, और जितनी ज्यादा घूंट ले रही थी कड़वाट उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। दिव्या तो मुझे देख देख के इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि एक बूंद तक चखने को तैयार नहीं थी। दिव्या बोली ये मेरे मुंह में चला गया तो अंदर का सारा सिस्टम ही खतरे में चला जाएगा, लेकिन ये पीने के बाद भी कम क्यों नहीं हो रहा। सामने पड़े मेन्यू में साफ साफ लिखा था कि हम आइस वाटर में कॉफी डाल के लाएंगे, 450 रुपए लेंगे, लेकिन हमारी मत्ती मारी गई। हमने इसको ध्यान से पढ़ा भी था, लेकिन सचमुच ऐसा कर देंगे सोचा भी नहीं था। अरे ये थोड़ी सी कम हो गई। अब थोड़ी मेरी हिम्मत बढ़ी है, लेकिन ये थोड़ी बहुत कम हो रही है। इस ड्रिंक के बाद अगर मुझे कुछ हो जाए तो कॉल करके सबको यहीं बुला लेना, ताकि आखिरी मुलाकात तो हो जाए कम से कम। इसको पीते पीते ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी धीरे धीरे सुन पड़ रही है और हाथ पांव में कंपन सी हो रही थी। हर एक घूंट के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि इस कड़वे जहर के फुहारे मेरे चेहरे के किसी भी कोने से निकल सकते हैं। चलो अभी तक तो मैं ठीक ठाक भी हूँ और जिंदा भी हूँ, और ऊपर देखा तो पता चला ये इतनी सारी प्रॉपर्टी इन्होंने ये ड्रिंक बेच के बनाई है। हद है भाई। दिव्या बोल रही है हम जैसे कंजूस लोग तो यहाँ कतई नहीं आते, लेकिन ये परी के कर्म है जो हमें यहाँ छोड़ के कहीं और चली गई है। पता नहीं अभी तक आई भी नहीं है। अगर 1 घंटे में मैं फिनिश नहीं कर पाई तो दिव्या के लिए भी एक अच्छी ड्रिंक ऑर्डर करनी है, मतलब 500 रुपए का चूना पक्का। और इस वाले घूंट के बाद तो ऐसा लगा कि मेरी आवाज ही चली गई है। बोल रही हूँ सुनाई कुछ नहीं दे रहा, क्या हो गया मेरे को। नहीं यार आवाज तो अभी है मेरे पास, लेकिन इसको छोड़ देती हूँ, मेरे से अब नहीं होगा, मैं हार चुकी। दिव्या बोली पैसे लगे छोड़ नहीं सकती, और भी पैसे लगेंगे इसके चक्कर में। रोने का भी मन हो रहा है, लेकिन हर तरफ कैमरे लगे हैं। चलो थोड़ी लंबी सांस लेके एक ही घूंट में गटक जाते हैं। शुरू करते हैं 1 2 3 गटक 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 गटक। नहीं होगा मेरे से, नहीं होगा। हम इस परेशानी से इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि अब हार मानने वाले थे। तब तक सामने परी दिख गई और मेरे दिमाग में आइडिया आ गया 1 घंटे में से अभी भी 15 मिनट बचे हैं, तो इस ड्रिंक को टेस्टी बताकर परी को दे देंगे। परी मान भी गई, हाथ में भी ले ली। फिर उसको डाउट हो गया कि नहीं कुछ गड़बड़ है, और हमारा प्लान पूरा चौपट हो गया। मैंने कहा परी इस महंगे रेस्टोरेंट में आप ही मुझे लेके आए और ये जहर का घूंट मुझे पीना पड़ रहा है। मेरी ऐसी हालत देखने के बाद भी परी को अकल नहीं आई। प्लेट ऑर्डर कर दी, बेस्वाद निकली। अब एसपीजी को मारने का क्या फायदा। दिव्या ने भी चख के देख लिया, मूड पूरा खराब हो गया। लेकिन मैं अपने चैलेंज को जीतने के बहुत ज्यादा नजदीक हूँ। ये पीछे के 400 रुपए तो गए, लेकिन 500 रुपए जरूर बचा लूंगी। ये मैं जीत गई हूँ, और कभी होश में आई तो आप लोगों को कहूंगी बाय।